दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रजाति के बारे में। ठीक, इसके पहले हम मानव का उत्पत्ति एवं विकास हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग जाके चैनल पे वो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यह वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक, तो हम लोग देखते हैं मानव प्रजाति यानी ह्यूमन रेस। पढ़ते हैं। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को उनकी विशेषता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। जो भी समस्त जीव हैं पृथ्वी पर, उनकी विशेषता के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में विभक्त किया है, जिसे जात के नाम से यानी स्पेसीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भी जीव जंतु हैं उसको अलग अलग जो वर्गों में विभक्त किया गया है उसको एक अलग जाति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जीवों के वर्गीकरण में मानव एक विशिष्ट जाति का है। ठीक है, जो बौद्धिक विकास क्रम में सर्वोपरि है, यानी समस्त जीव जंतुओं में अगर बौद्धिक विकास देखा जाए तो मानव का सबसे ज़्यादा हुआ है, तो इसीलिए यह सर्वोपरि है। मानव जो जाति है उसके अगर अलग उपवर्ग को देखा जाए यानी सब डिवीजन को देखा जाए तो उसको हम प्रजाति कहते हैं। ठीक है, मानव जातियों को अलग अलग अगर वर्गों में बांट के देखा जाता है तो उसको हम प्रजाति कहते हैं यानी रेस कहते हैं। ठीक, प्रजाति अंग्रेजी शब्द के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फॉक्स महोदय ने 1570 में अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में किया था। रेस शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द रेजा से हुई है। ठीक, अब हम लोग प्रजाति को विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो भी परिभाषा हैं उनके अनुसार देखते हैं। ठीक है, पहला है ब्लास के अनुसार। ब्लास कहते हैं प्रजाति का अभिप्राय उस कायिक यानी शारीरिक वर्गीकरण से है जो मानव के शरीर की आकारिकी तथा शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है। ठीक, दूसरा क्रोबर कहते हैं प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है जो आनुवंशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है जो अन्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। ठीक, टेलर कहते हैं ग्रिफिथ टेलर कहते हैं मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख लक्षणों के आधार पर प्रजातियों की पहचान और वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, जो मानव की जातियां हैं उसको कुछ लक्षणों के आधार पर विभिन्न प्रजातियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से लक्षण हैं। पहला लक्षण है त्वचा के रंग के आधार पे। ठीक है, तो त्वचा के रंग का जो आधार होता है उसके आधार पे हम मानव को तीन भागों में, मानव जातियों को तीन उपजातियों में यानी प्रजातियों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे श्वेत रंग वाले, पीले रंग वाले, काले रंग वाले। श्वेत रंग वाले यूरोपीय हो जाएंगे, पीले रंग वाले एशियाई लोग हो जाएंगे और काले रंग वाले अफ्रीकी हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है मस्तिष्क के आकार के आधार पे, तो लंबा मस्तिष्क वाला, मध्यम मस्तिष्क वाला और चौड़ी मस्तिष्क वाला। ठीक है, चेहरे के आकार के आधार पे लंबा चेहरा वाला और चौड़ा चेहरा वाला। ठीक, कद के आधार पे नाटे कद वाले, मध्यम कद वाले और लंबे कद वाले। ठीक, नाकों के बनावट के आधार पे छोटी नाक वाले, मध्यम नाक वाले और चौड़ी नाक वाले। नेत्र के आधार पे, ठीक है, यानी आँखों के बनावट के आधार पे नीले आँख वाले, भूरे रंग आँख वाले। ठीक है, बालों के बनावट के आधार पे सीधे बाल वाले, घुंघराले बाल वाले, लहरदार बाल वाले। ठीक, शारीरिक गठन के आधार पे नाटे और गठीले वाले। ठीक है, बड़े और चौड़े वाले, लंबे और पतले वाले। ठीक, फिर रक्त समूह के आधार पे ए रक्त समूह वाले, एक रक्त समूह वाले अधिकतर क्या होते हैं, काकेसाइड होते हैं। बी रक्त वाले समूह वाले मंगोलाइड होते हैं। ए और ए प्लस बी रक्त वाले निग्रो, यानी जो सबसे प्राचीन है वह अफ्रीका जो महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह 9 जो था विभिन्न लक्षण था, इसके आधार पे मानव जाति को विभिन्न प्रजातियों में विभक्त किया जाता है। इन 9 लक्षणों के अलावा अगर कोई लक्षण आपको दिखता है ऑप्शन में तो जान जाइएगा तो वह नहीं है मानव प्रजातियों को वर्गीकरण में सहायक। ठीक है, तो ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछेगा निम्न में से कौन सा मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में सहायक नहीं है, तो यह 3 ऑप्शन इसमें से कोई रहेगा, कोई एक अलग ऑप्शन दे जाएगा। जैसे कानों के आधार पे, अगर ऑप्शन में कान कहीं भी दिख जाए तो कानों के आधार पे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो कान जब भी ऑप्शन में दिख जाए तो जान लीजिए वही गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों को, जो भी विश्व में मानव प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनकी उत्पत्ति एवं विकास और स्थानांतरण तथा प्रजातीय सम्मिश्रण, यानी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जो मिश्रण होता है उसके आधार पे 4 बृहत समूहों में विभक्त किया जाता है।
पूरे मानव जो भी विश्व में पाई जाती है मानव जातियाँ, उसको 4 प्रजातियों में विभक्त किया जाता है। किसके आधार पर? उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, स्थानांतरण के आधार पर और प्रजाति सम्मिश्रण आदि के आधार पर। ठीक है, पहला हम देखते हैं निग्रोइड प्रजाति। इस प्रजाति समूह के लोगों की त्वचा, केस, नेत्र, त्वचा, केस मतलब बाल, नेत्र मतलब आँख के रंग क्या होते हैं? काले होते हैं। नाक चौड़ी होती है। होठ क्या होते हैं? मोटे होते हैं। बाल लहरदार होते हैं और घुंघराले होते हैं। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो निग्रोइड मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, दूसरा देखते हैं ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में और न्यूजीलैंड महाद्वीप में पाए जाते हैं, सॉरी न्यूजीलैंड देश में पाए जाते हैं। इनका रंग भी काला होता है, बाल घुंघराले होते हैं, कद लंबा होता है। ठीक, अब तीसरा जो है काकेसाइड प्रजाति, इसे यूरोपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति का मूल निवास क्षेत्र यूरोप का दक्षिणी हिस्सा एवं दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया में क्या क्या आ जाएगा? जैसे जितने भी वो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे अरब आ जाएगा, ठीक, ईरान, इराक, ये सब वाले हिस्से आ जाएंगे। ठीक, इनका अगर शारीरिक लक्षण देखा जाए, इनका रंग भूरा होता है, आँख नीला होता है, नाक पतली होती है और कद लंबा होता है। किसका? काकेसाइड का। अब चौथी प्रजाति देखते हैं मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति को एशिया अमेरिकी प्रजाति के नाम से जाना जाता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार यह सबसे नवीन, ठीक है, और इसके बाद अल्पाइन प्रजाति है। ठीक है, ये सबसे नवीन है और इसके बाद की प्रजाति कौन है? अल्पाइन प्रजाति है। इनका शरीर जो होता है गोल होता है, किसका? मंगोलाइड का, और छोटा होता है, लघु होता है। रंग क्या होता है? पीला, और बाल सीधे होते हैं। तो ये था मानव प्रजातियाँ, ठीक है, के बारे में हम लोग जाने। विश्व को मानव प्रजातियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद अलग अलग विद्वानों ने मानव प्रजाति को अपने अपने हिसाब से विभिन्न लक्षणों के आधार पर कई भागों में बांटा गया। उसको कभी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।